Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, निशा वर्मा। तो आइए हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी अकीरा और रिया हैं, इन दोनों का एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब आते हैं हम आगे। तो अब इन दोनों का जो एक्सीडेंट है वो हो चुका था, ठीक है। यहाँ जो रिया है उसके सर पर चोट चोट लगती है, और जो सामने वाला कांच होता है वो भी टूट चुका था, और उससे लगती है अकीरा के हाथ पे। यहाँ जो रिया है वो जैसे ही खुद को थोड़ा पीछे करती है, थोड़ा स्टेबल होती है, वो देखती है अकीरा की तरफ। अकीरा के हाथों पर लगी है, तो वो कहती है कि अकी, तो तुम ठीक हो, क्या हुआ है? तो यहाँ जो अकीरा थी वो भी अपना हाथ पकड़ते बोलती है, क्या है तुम्हें? हाँ। तो यहाँ जो रिया थी वो उसके हाथ की तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, अकी तुम्हें लगी है, तुम ठीक हो? तो यहाँ जो अकीरा थी वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है कि हाथ छोड़ो मेरा। और उसके बाद वो कार को थोड़ा बैक करती है और वो अपने घर की तरफ कार को ले जाने लगती है। यहाँ रिया उसको बोलती है कि अक्की, प्लीज़ पहले हॉस्पिटल चलते हैं, तुम हॉस्पिटल चलो पहले। और यहाँ जो रिया थी वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रही थी, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी, और अक्की को बार बार बोल रही थी कि डॉक्टर के पास चलो चलो चलो। और अकीरा को यहाँ पे लगता है कि वो जस्ट दिखावा कर रही है और कुछ नहीं है, मतलब वो इग्नोर करती है। बट यहाँ जो रिया थी वो बार बार बोल रही थी, तो अब जो अकीरा थी वो उसकी तरफ एक नज़र देखती है और उसे भी दिखता है कि जो रिया है उसके सर पर चोट लगी है। तो अकीरा को समझ आता है कि ठीक है, इसे भी लगी है। तो वो उसके बाद जो अपनी कार थी उसे हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देती है। यहाँ ये दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं और जो डॉक्टर्स थे वो इनकी तरफ देखते हैं और जो इनका फर्स्ट एड बॉक्स था वो लेकर आते हैं। यहाँ देन जो रिया थी वो बोलती कि डॉक्टर प्लीज़ मेरे को बाद में करना, प्लीज़ आप पहले इसको करिए। और वो बोलती है, तो यहाँ जो डॉक्टर थी वो बोलते हैं कि उनका भी हम कर देंगे ट्रीटमेंट, पहले आप बैठिए। तो रिया बोलती है कि नहीं, मैं मेरे को बाद में कर दीजिएगा, आप पहले उसे कीजिए, प्लीज़ आप अक्की को देखिए ना, उसके हाथ पे लगी है। और वो लाइक बोल रही थी। तो डॉक्टर बोलते कि ठीक है, हम देखते हैं, आप रुकिए तो सही। इतनी देर में जो दूसरे डॉक्टर थे वो भी आ जाते हैं। या देन एक डॉक्टर जो रिया है उसके सर पर जो बैंडेज थी उसे लगाता है, बिकॉज रिया के सर पे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, तो छोटी लगी थी, तो उसे बैंडेज लगा देता है उसको क्लीन विन करके। और यहाँ जो अकीरा थी उसके हाथ पे भी जो पट्टी होती है वो बांध दी जाती है। और यहाँ जो रिया थी वो बार बार बोल रही थी कि प्लीज़ आप पहले अक्की का करिए, अक्की का करिए। आई मीन जब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे रिया का, तो वो बार बार एक चीज़ बोल रही थी। तो डॉक्टर को भी समझ में आता है कि ये कितनी बार एक ही चीज़ को बोल रही है। तो ऑफ कोर्स उसके लिए वो इंसान बहुत ज़्यादा ख़ास है। यहाँ जो वो डॉक्टर था वो दूसरे डॉक्टर की तरफ देखता है जो कि अकीरा के हाथ पे जो पट्टी थी उसे बांध रहा था। बाकी वो ऑइंटमेंट वगैरह सब चीज़ लगा चुका था, वो जस्ट अब बांध रहा था। देन वो इशारों में उससे पूछता है, तो वो बोलता है कि ठीक है। देन वो डॉक्टर कहता है कि आप शांत हो जाइए, और वो ठीक है, और आप भी ठीक है, ठीक है। और लाइक वो बोलते हैं कि आप थोड़ा ख्याल रखिएगा, आई मीन हाथ पे पानी मत लगने दीजिएगा ज़्यादा। और जो डॉक्टर था रिया के पास वाला, वो उसको बोलता है कि आप शांत हो जाइए, और ये चीज़ बोल के उसको पानी पिलाता है। देन जो रिया है वो खुद को थोड़ा काम कर दिया, और उसके बाद ये दोनों खड़े होते। देन अकीरा बोलते हैं कि चले, तो रिया बोलती है। देन रिया बोलती है कि अक्की, आपके हाथों में लगी है तो गाड़ी मैं चला लूँ प्लीज़। तो जो अकीरा थी वो कुछ नहीं बोलती, और जो कार की कीज़ थी वो उसी तरफ कर देती है। उसके बाद दोनों थोड़ी देर बाद घर पर पहुँचते हैं। तो यहाँ जो रश्मि जी थी वो दोनों की तरफ देखती हैं, और उन्हें दिखता है कि दोनों की लगी हुई, तो पूछते कि क्या हुआ, तुम दोनों ठीक हो? चोट कैसे लगी है? कहाँ कहाँ थे? हाँ, कैसे लग गई है? और उसके बाद वो रिया को देखते हैं, बोलते बच्चा कैसे लगी तुम्हें, तुम ठीक हो? तो यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती कि वाह, मतलब मेरी माँ भी बदल गई है, मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ, मेरे को छोड़कर अपनी बहू के पास गई हैं, वाह। यहाँ जो रिया थी वो धीरे से बोलती कि हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी चोट लगी है। तो रश्मि जी पूछते कि कैसे लगी? तो रिया बोलती कि माँ वो एक एक्सीडेंट हो गया था। तो अब जो रश्मि जी हैं वो बोलती है कि
अक्की, तुमको कितनी बार बोला है फास्ट ड्राइविंग मत किया करो, मत किया करो, तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती है। और वो अक्की को थोड़ा डांट रही थी। याद है जो रश्मि जी थी वो बोलती है कि तुम्हें कितनी बार बोला था कि ड्राइविंग स्लो किया करो। अरे रात का टाइम है, मौसम देखो, और ऊपर से कौन करता है ऐसे ड्राइविंग? तुम्हें किस चीज़ का थोड़ा अंदाज़ा है नहीं है? तुम्हें किसी चीज़ से थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ता है या नहीं? और वो उसको डांटे जा रही थी। यहाँ जो रिया थी वो बोलती कि माँ सुनिए, ये मेरी गलती थी, कार मैं ही ड्राइव कर रही थी, सॉरी, और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान से ड्राइविंग करूँगी, सॉरी माँ। तो यहाँ जो रश्मि जी हैं वो उसकी तरफ देखती हैं और बोलती है कि अच्छा कोई बात नहीं बेटा, बट आगे से ध्यान से चलाना, और तुम दोनों ठीक हो ना? तो दोनों अपना सर हाँ में हिलाते हैं। देन जो रश्मि जी थी दोनों के सर पे अपना हाथ रखते हुए कहती हैं कि तुम दोनों ठीक हो और मेरे सामने हो, मेरे लिए इतना बहुत है, पर दूसरी बार बेटा ध्यान से, ठीक है? यहाँ अब जो अक्की थी वो किट्टू को देखती है और उसकी तरफ थोड़ा सा झुक कर बोलती है कि ये देख, अभी ना गलती मैंने करी होती तो अभी मैं सुन रही होती अभी तक, बट देख गलती तो उनकी प्यारी बहू रानी ने करी है, तो उसे थोड़ी सुनाया जाएगा। तो जो किट्टू थी वो हंसती है और धीरे से कहती है हाँ तो ये भाभी का टाइम है। तो यहाँ जो कृति बोलती है सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। उसके बाद ये लोग अंदर हॉल की तरफ आते हैं और रात हो चुकी थी। दोनों जाते हैं सीधा अपने रूम में, चेंज वेंज करते हैं। उसके बाद जो रिया थी वो जाती है बाहर। तो इधर जो रश्मि जी थी वो किट्टू और उनकी दादी जी बैठी हुई थी, तो रिया भी थोड़ी देर वहाँ पे बैठ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ तो अकीरा इज़ लाइक पूरे बेड पे आराम से लेट के अपने फ़ोन में रील्स देख रही थी। थोड़ी देर बाद जो रिया है वो आती है रूम में और देखती है कि अकीरा किस तरह से लेटी हुई है और वो कैसे रील देख रही है। तो वो बोलती है कि हाथों में लगी है तो इस फ़ोन को रखा नहीं जा रहा है। तो अकीरा उसकी तरफ देखती है, देन फुल इग्नोर करके वो वापस अपना रील स्क्रॉल करने लगती है। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती कि हटो यहाँ से, मेरे को लेटने दो। तो अक्की बोलती ओह हाँ मैडम जी आ गई हैं तो जगह देनी पड़ेगी। तो यहाँ जो अकीरा वो थोड़ा सा अपने साइड पे चली जाती है। तो यहाँ जो रिया थी वो अगेन बोलती कि अक्की फ़ोन को रख दो ना, जब पता है हाथ में लगी है दर्द हो रहा होगा। तो यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है कि तुम होती कौन हो मुझे कुछ बोलने वाली? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है तुम बोलोगे मैं मान जाऊँगी? समझती क्या हो खुद को? तो यहाँ जो रिया थी वो उसकी तरफ देखती है, उसका कॉलर पकड़ के खुद की क्लोज करती है, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है कि डू यू नो हु आई एम? तो यहाँ जो अकीरा थी वो चुप हो जाती है। देन रिया बोलती है आई एम मिसेस रिया अकीरा कश्यप, ठीक है? और ये चीज़ बोल के उसका कॉलर छोड़ती है और बोलती है सो जाओ अब। और ये जो एक्शन था रिया ने बहुत अच्छे से करा था। यहाँ अकीरा को तो मुंह बंद, उससे नहीं बोला जाता कुछ भी। वो बिल्कुल जस्ट अपना साइड में होके लेट जाती है और दोनों ही अपनी साइड पे लेट जाते हैं। पर यहाँ जो रिया है, रिया उसे नींद नहीं आ रही होती है। और अब तक हम सबको पता चल चुका है कि जो रिया है उसे पिल्स की आदत पड़ चुकी है और जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे पिल्स खानी ही पड़ती हैं। तो वो उठती है, मेडिसिन लेती है, पानी से ना खाती है उसे, देन अगेन आकर सोने का थोड़ा ट्राई करती है, बट वो सो नहीं पा रही थी। वो अक्की की तरफ टर्न करती है तो उसे दिखता है कि अक्की के हाथों पे चोट लगी हुई है, उसके हाथों पे वो पट्टियाँ बंधी हुई हैं। और उसके बाद वो उठकर थोड़ा क्लोज आती है और वो अकीरा की बहुत ज़्यादा क्लोज थी। उसके हाथों को अपने हाथ में लेती है और धीरे से बोलती है कि अक्की तुम ना बिल्कुल ऐसे ही हो अभी तक। ये जो गुस्सा करते हो ना तो तुम्हारी नोज़ बिल्कुल रेड हो जाती है, बिल्कुल क्यूट से बेबी की तरह। और देखो ना बेबी कितने क्यूट लग रहे हो। और जैसे ही अकीरा को फील होता है कि कोई इसकी बहुत ज़्यादा क्लोज है तो वो अपनी आंखें खोलती है। और वो अपनी आंखें खोलती है उससे पहले जो रिया थी वो फटाफट अपनी साइड पे जाके लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ अब जो अकीरा थी वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि जो रिया है वो तो अपनी साइड पर आराम से लेट चुकी है। तो वो उसकी तरफ टर्न करती है और देखती है उसकी तरफ। देन वो देखती है कि
इसको चोट लगी है। और वो धीरे से बोलती है अपने मन में कि मिस रिया रायका, ज़िद छोड़ दो और समझ जाओ हम दोनों का अब कुछ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसा वो खुद से बोलती है और बहुत धीरे बोलती है। देन उसके बाद वो उसकी तरफ देखते हुए वो भी सो जाती है। और ऐसे ही उस दिन दोनों रात में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है, रिया उठ जाती है, अपना रेडी हो रही थी और वो मिरर में खुद को देखते हुए अच्छे से रेडी हो रही थी। यहाँ जो बकीर है उसकी आंखें तभी खुल जाती हैं। आई मीन उसकी आंखों पे लाइट पड़ रही थी तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि उसके सामने रिया खड़ी हुई है मिरर के आगे। वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले शावर लेकर आई है तो वो अभी अपनी हेयर्स जो थे उन्हें ड्राई कर रही है। यहाँ जो रिया थी उसका ध्यान नहीं था कीरा पर, और उसके अब जो फ़ोन था उस पर कॉल आता है पीहू का। यहाँ रिया कॉल पिक करती है और स्पीकर पे रख देती है क्योंकि उसे ये पता था कि जो अकीरा है वो सो रही है और उसे अकीरा की नींद तो पता ही थी, तो वो स्पीकर पे रख देती है। देन जो पीहू थी वो बोलती है कि क्या हाल, कल घर जाकर कॉल भी नहीं किया, भाई बताना तो चाहिए तो घर पर पहुंच गई है या नहीं। तो रिया बोलती है कि पीहू यार मैंने कॉल करने वाली थी बट मैं भूल गई थी। तो पीहू बोलती है हाँ मैडम, अब आप हमें तो भूल ही जाओगी क्योंकि अब तो आपको जीजू मिल गए हैं, उनसे नज़र हटे आपकी तो आपको कोई और दिखे ना। तो रिया बोलती है पीहू यार ये सुबह सुबह लड़ाई नहीं, ठीक है, और तूने इतनी सुबह मेरे को कॉल लड़ाई करने के लिए किया है। तो पीहू बोलती है नहीं यार बट सच्ची आई मिस यू सो मच। तो रिया भी बोलती है आई मिस यू टू माई बेस्ट टू। तो यहाँ जो पीहू है वो स्माइल करती है। देन रिया बोलती है कि और कल कॉल इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि कल जब हम दोनों आ रहे थे तो हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तब जो पीहू थी वो थोड़ा पैनिक हो जाती, बोलती क्या हुआ और तूने कॉल क्यों नहीं की, तूने बताया क्यों नहीं, और तुम दोनों ठीक हो, मतलब कुछ हुआ है, अब मैं अंकल आंटी को बोलूँ, हम आते हैं ठीक है। तो रिया बोलती पीहू चुप, रुक जा, शांत हो, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, अक्की ठीक है, सब ठीक है। देन पीहू पूछती कि अच्छा चल ठीक है, और वैसे बता फिर क्या हुआ। तो रिया बोलती है कि कुछ नहीं, तू ऑफिस तो आ ही रही है तो वहाँ पे बात करते हैं, और वैसे भी अभी मेरे को अक्की को भी उठाना है और मैं अभी घर में किसी को नहीं बता सकती हूँ। तो पीहू भी बोलती है देन जो पीहू थी वो बोलती है कि वैसे ना तुम्हारी अक्की को बोल देना कि ज़्यादा गुस्सा ना निकाले तुम पर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा उसके लिए। तो रिया हंसती है बोलती है ठीक है जी बोल देंगे, और कुछ। देन जो पीहू थी बोलती है नहीं चल ठीक है भाई। और उसके बाद इनका जो कॉल था वो कट होता है। देन जो रिया थी वो स्माइल करते हुए जाती है अकीरा के पास उसे जगाने के लिए। वो बेड के पास जाती है और बोलती है कि अक्की, अक्की उठ जाओ। बट जो अकीरा थी वो उठ तो चुकी थी लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो सोने का नाटक कर रही थी। यहाँ जो रिया थी वो बेड के पास खड़ी हो जाती है आके और बोलती है कि अक्की उठो, और वो उसको थोड़ा हिलाती है। तो अब जो अक्की थी वो भी अपनी आंखें खोलती है और बोलती है देन रिया बोलती है क्या होता है, गुड मॉर्निंग बोलते हैं सुबह सुबह। तो अक्की बोलती है अरे यार, और वो उसका कोई रिप्लाई नहीं करती और उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जो पीहू थी वो जब अकीरा उठती है तो वो एक कदम पीछे होती है। यहाँ रिया अकीरा जा रही थी बट उसके पैरों में जो रिया की साड़ी थी वो अटक जाती है, बिकॉज जो रिया थी उसने सही से साड़ी बांधी नहीं थी, जिसकी वजह से वो खुल गई थी। आई मीन उसने पिन वगैरह नहीं लगाई थी तो वो खुल गई थी और वो फ्लोर पर थी, जिसकी वजह से जो अकीरा है उसका पैर उसमें थोड़ा अटक जाता है और वो गिरने वाली थी, जिसकी वजह से दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है। बिकॉज जो रिया है उसे संभालने के लिए वो भी आगे आती है और जो अकीरा है वो तो डिसबैलेंस हो ही चुकी थी। यहाँ दोनों एकदम से गिरते हैं बेड पे, और दोनों जब गिरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। रिया की पूरी साड़ी निकल चुकी थी। यहाँ जब दोनों गिरते हैं तो अकीरा नीचे थी और रिया उसके ऊपर। दोनों एक दूसरे की धड़कनें बिल्कुल साफ सुन सकते थे और दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों से मिल रही थी।
1-2 मिनट तक दोनों में से किसी को कोई होश नहीं रहता। देन रिया को फ़ील होता है कि उसका जो पल्लू है वो गिर चुका है। देन जो अकीरा है वो भी नज़र हटाते हुए बोलती है कि देख कर नहीं चल सकती क्या? तो रिया बोलती है मैं देख कर चलूँ या तुम? तुम गिरी थी, मैं नहीं। तो अक्की बोलती है मैंने क्या है क्या सब कुछ? तुम क्लोज आ रही थी हमारे, मैं थोड़ी आई थी तुम्हारे क्लोज। बेकार में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो रिया बोलती है तुम ना हटो यहाँ से। और ये चीज़ बोल के वो उसका जो शोल्डर था उस पर हाथ रखती है और उठने वाली थी। बट जैसे ही वो उस पर हल्का सा प्रेशर डालती है तो अकीरा के मुंह से निकलता है आउच, हाथ हटाओ, हाथ में लगी है तुम, अब मेरे शोल्डर भी तोड़ना चाहती हो। तो रिया बोलती है अक्की क्या है हाँ? तो अकीरा बोलती है दर्द हो रहा है। तो रिया पूछती है सच में दर्द हुआ है? तो अक्की अपना सर हाँ मिलाती है। देन रिया उसके ऊपर से उठ जाती है। तो अब जो अकीरा थी बोलती है भाई साहब अब कितना हल्का फील हो रहा है, कितनी भारी हो गई हो यार तुम। तो रिया उसे एक लुक देती है और थोड़ा पीछे हो जाती है। देन यहाँ जो अकीरा है वो उठती है और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तो जो रिया थी वो उसके पीछे पीछे जा रही थी। तो यहाँ अकीरा पूछते हैं कहाँ मैडम? तो रिया बोलती है कि कुछ नहीं। तो अकीरा बोलती है वॉशरूम में जा रही है, आपके साथ में चलोगी? तो रिया बोलती है नहीं, वो हाथ पे प्लास्टिक बांध लेना, ऐसे डॉक्टर ने मना करा है पानी लगाने के लिए। तो जो अकीरा जी बोलती है ठीक है। देन उसके बाद वो वहाँ से शावर लेने के लिए चली जाती है। तभी जैसे वो जाती है वॉशरूम के अंदर, यहाँ जो अकीरा थी उसका फ़ोन रिंग होता है। यहाँ जो रिया थी वो देखती है कॉल की तरफ और नाम शो हो रहा था तारा। तो यहाँ जो रिया थी वो देखती है कि ये कौन है। उसके बाद जो वो कॉल थी उसे अटेंड करती है। सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है कि बॉस ये गलत किया आपने, मतलब मैं कुछ दिनों के लिए गाँव क्या चली गई, आपने तो मेरा पत्ता ही कट कर दिया। आपने ना बहुत गलत किया है मेरे साथ। मेरे होते हुए किसी और से शादी कर ली हाँ? और किससे की आपने शादी? आपसे मेरा वेट तक नहीं किया गया। मेरे रहते आपने किसी और से शादी कैसे कर ली? मैं ना अभी आपके घर आ रही हूँ, मैं आपके घर आकर बताती हूँ आपको। और मैं ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ आपसे। तभी जो रिया थी वो बोलती है कि एक मिनट, आप कौन है? तो तारा बोलती है आप कौन है क्या होता है? आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ। यहाँ जो रिया थी वो 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है, बोलती है कौन? तो तारा अगेन बोलती है तुम क्या पागल वागल हो? मैं बॉस की गर्लफ्रेंड, तुम एक बार मेरे समझ में नहीं आया? तो अब जो रिया थी वो कुछ नहीं बोलती और वो चुप हो जाती है। देन तारा बोलती है कि और हाँ, बॉस को ना बता दीजिएगा कि मैं आ रही हूँ वहाँ पे, और मैं भी ना आकर बताती हूँ कि उन्होंने शादी करी कैसे, उनकी हिम्मत कैसे हुई। और अब जो रिया थी वो कुछ नहीं बोलती, वो जस्ट उस कॉल को रख देती है और उसके बाद वो वहीं बेड पर बैठ जाती है। और उसे नहीं समझ में आ रहा था ये सामने इंसान कौन है, क्या चल रहा है क्या नहीं। तभी जो किट्टू थी वो आती और बोलती कि भाभी आपको मम्मा ने नीचे बुलाया है। तो जो अ, रिया थी बोलती आ रही हूँ। और ये चीज़ बोल के वो अपना रेडी होती है और उसके बाद नीचे की तरफ जाती है। और उसके दिमाग में अभी भी चल रहा था कि कौन है ये। तो अब इस सीन को हम यहीं पे छोड़ते हैं और अब देखते हैं कि आगे होगा क्या, और ये सब क्या है, क्यों है कौन नहीं है। आप आगे देखने का थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय, टेक केयर।